अपने कर्म पे पूरे तरीके से फोकस करके जब आप अपना कर्तव्य निभाएंगे, सामने वाला इंसान आपको पूछ नहीं रहा, आपको वो ड्यू क्रेडिट नहीं दे रहा कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, ना ही उसको अप्रिशिएट कर रहा है, रादर आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, रादर आपको कोस रहा है। भाड़ में जाए। भाड़ में जाए कौन? भाड़ में जाए वो लोग नहीं, भाड़ में जाए उनका ना पूछना, भाड़ में जाए उनका आपको डीमोटिवेट करना, भाड़ में जाए उनका आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट ना करना, भाड़ में जाए। जब एक बार मनोस्थिति इतनी प्रबल हो गई, मनोविज्ञान के खेल को आपने पहचान लिया, फिर कोई मोहताजी नहीं, और एक बार जब मोहताजी नहीं तो फिर गुलामी की कोई वजह नहीं रह जाती। लोनलीनेस की जो डेफिनेशन है आध्यात्मिक श्रेणी में, अगर आध्यात्मिक ग्रोथ और आंतरिक स्तर में खुद को उच्च अवस्था में जाने की जो राह होती है, उस जर्नी में, उस यात्रा में अकेले होने को अध्यात्म ने डिफाइन किस तरीके से किया है, इसके रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, और उसके साथ अगर हम भौतिकवाद, जो भौतिक वर्ल्ड यानी मटेरियल वर्ल्ड और इल्यूजन से जुड़ी जो दुनिया है जो हमें भ्रमित रखती है, उससे परे अगर एक कदम उठाते हैं और अध्यात्म के यात्रा में अकेलेपन को शामिल करके हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके नियम कानून किस तरीके से फॉलो करने चाहिए, इसको अध्यात्म लोनलीनेस और अकेलापन को डिफाइन किस तरीके से करता है। सबसे पहले तो अकेला होने और अकेला पड़ जाने, इन दोनों के बीच के अंतर को समझ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक्डइन में, सोशल मीडिया में अगर कोई इंसान अपनी तस्वीर डालता है, उस व्यक्ति को अगर कोई लाइक्स नहीं मिले या कोई डिसलाइक्स मिल जाए या कोई प्रतिक्रिया मिली ही नहीं, एक बार के लिए कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, सब ने एक सोशल सेक्लूजन जिस तरीके से करते हैं कि पूरे तरीके से एक इंसान को अकेला कर देना, भीड़ में भी पूर्ण रूप से वो इंसान स्वयं को अकेला पाए, न परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है, न फिर सोशल जो सर्कल है उसके तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है, तो उस इंसान की सडन प्रतिक्रिया जो है वो क्या होगी। इसी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए जितने भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, मार्केटिंग गिमिक्स है, जिस तरीके से हमारे सोशल मीडिया को चैनलाइज किया जाता है, वो इन चीज़ों को, इन साइकोलॉजी को और इंसान के, व्यक्ति के इसी मनोविज्ञान को एनकैश करते हुए ही रखा जाता है। आध्यात्मिक की जो यात्रा होती है वो अकेलेपन से, जो अंतर आत्मा की जो जर्नी होती है, जो यात्रा होती है, इंसान का अपने आत्मा का बोध होना, भीड़ में रहने के बावजूद, भीड़ पे डिपेंड ना करके, भीड़ के ऊपर जो इंसान की इंसान से मोहताजी है, उस मोहताजी को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना। इंसान एक शादीशुदा जीवन जी रहा है, उसके बावजूद वो उतना ही स्वयं को सेक्लूडेड, वो उतना ही स्वयं को इस तरीके से एक अकेले उस यात्रा में वो रख रहा है जहाँ पे उसकी जो आत्मा है वो कंटेमिनेट नहीं हो रही है। एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी एक जो युवा है, वो युवा अपनी यात्रा को, अपने आत्मा को इस तरीके से सशक्तिकरण में उसका फोकस कर रहा है कि भीड़ में रहते हुए ही उसके जो नेबर्स हैं, उसके जो भाई बहन हैं, उसके जो कजन्स हैं, उसका जो एजुकेशन पे उनकी जो सोच है, उसके एजुकेशन के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। अगर वो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लेगा तो ये सोच के नहीं कि लोग उसमें अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे। वो अगर कोई क्रिएटिव काम भी करना चाहेगा तो वो सिर्फ इस चीज़ को अपने नज़र में रखेगा कि वो, उसकी ग्रोथ इसमें किस तरीके से होगी। खुद को कमरे में बंद कर लेना अकेलापन नहीं है। भीड़ में होते हुए भी जब हम स्वयं को पूर्ण रूप से अकेला पाए कि सब ने हमें कॉर्नर कर दिया है, रिश्तेदार जो है वो पूछ नहीं रहे हैं, जो हमारे कज़न्स है वो हमें पूछ नहीं रहे हैं, जो हमारे माता पिता है उन्हें हम पे गर्व नहीं है क्योंकि जीवन में हमने वो अचीवमेंट्स नहीं किए हैं, हम वो पैसे घर में ला के कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे जो हमारे दूसरे भाई बहन कर रहे हैं, या फिर मेरी बीवी मेरी इज्जत इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं उसे वो डायमंड सेट नहीं लाके दे सक रहा हूँ जो दूसरे उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके हस्बैंड्स उन्हें दे रहे हैं, या फिर मेरे जो पति है वो इसलिए मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, वहीं जो दूसरे हस्बैंड्स हैं उनकी जो वाइफ्स है वो वर्किंग वुमेन है। ये कुछ जो मोहताजी के कगार होते हैं और जो ह्यूमन साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान है, उसको पूर्ण रूप से स्टडी करके जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है और जो कंज्यूमर की जो डिमांड होती है, सप्लाई चेन की जो हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, वो पूर्ण रूप से इन मनोविज्ञान को एनकैश करते हुए ही इसका रखा जा रहा है। आध्यात्मिकवाद किस तरीके से अकेलेपन को डिफाइन करती है और जो अध्यात्म की यात्रा होती है वो
अकेलेपन का जो यात्रा है, अकेलेपन से अगर आप दोस्ती कर ले, अकेलेपन के चरित्र को अगर आप समझ ले और अकेले चलना हम सीख जाए, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा और भी ज़्यादा उच्च अवस्था को पहुंचेगी और उसकी जो जर्नी होगी वो यात्रा बहुत ही स्टेडी होगी और अपलिफ्टिंग होगी और अपने आत्मा को सशक्तिकरण करना सिखाएगी। आध्यात्मिक वर्ल्ड और इल्यूजन वर्ल्ड, जो हमारे भौतिकवाद की दुनिया है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि आध्यात्मिकवाद अकेलेपन को उस तरीके से डिफाइन नहीं करता जिस तरीके से इल्यूजन और मटेरियल वर्ल्ड करता है, यानी भौतिकवाद की दुनिया करती है। भौतिकवाद की दुनिया ये बताती है कि अगर तुम भीड़ से साथ हजी हुजूरी करके ना चलो तो फिर तुम्हें जीवन में वो कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर तुम अपने बॉस के आगे सर ना झुकाओ तो तुम्हें वो प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने बीवी के सामने ना झुको तो तुम्हारे घर में कलेश होगा। अगर तुम अपने पति के सामने ना झुको तो तुम्हारे आपसी संबंध में उतार चढ़ाव आएंगे। अगर आप अपने बच्चों के सामने ना झुके तो कल जाके बड़े होकर बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेंगे, वो अपनी अपनी राह ले लेंगे, वो बागी बन जाएंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। तो ये जो सारे मनोविज्ञान ये काम किस तरीके से कर रही है और इसमें अकेलेपन का जो रोल है उसको हम एनकैश किस तरीके से करते हैं, परिपूर्ण रूप से अकेलेपन की जो चरित्र है उसको समझ के एक बार अगर हम अकेलेपन को अपने जीवन में इंक्लूड करना सीख जाए कि अकेले रहना किस तरीके से है और अकेले रहने का एग्जैक्ट मतलब क्या है। क्या इंसान संन्यास ले ले? क्या इंसान आजीवन जो कहते हैं कि पूरे सोसाइटी से दूर होकर कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाए? अकेलेपन से का यह मतलब है कि पूरे अगर नीचे कोई पार्टी चल रही है, कोई मैरिज फंक्शन चल रहा है, कोई रिसेप्शन, कुछ भी पार्टी चल रही है, गेट टुगेदर चल रहा है, तो उससे दूर भाग के इंसान अपने आप को कमरे में बंद करके ध्यान करने लगे? क्या आध्यात्मिकवाद अकेलेपन को इस तरीके से डिफाइन करता है? अकेलेपन का मतलब, असल चरित्र इसका होता है अपने अंदर के जो डीपर सेल्स है उन डीपर सेल्स से कनेक्ट कर सकना। इसके अलावा अकेलेपन का और कोई मतलब नहीं है। बाकी जो भी अकेलापन इंसान अपनाता है वो है दुनिया से भागना। अगर आप अपने ऑफिस लाइफ से, डे टू डे लाइफ से छुटकारा पाने के लिए आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे अकेलापन चाहिए और मुझे जो है अपने आइसोलेशन में रहना है, तो ये सेल्फ आइसोलेशन सिर्फ एक भगौड़ेपन की निशानी होगी। अध्यात्म कभी भी भागना या भगौड़ेपन को नहीं मोटिवेट करता, उसको प्रमोट नहीं करता। अध्यात्म कहता है कि भीड़ के साथ रह के भीड़ के असली चरित्र को पहचानना, अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हुए भी अपने बीवी बच्चों का जो असल योगदान आपके जीवन में नहीं परंतु आपकी आत्मा में है, उनके उन कैरेक्टर रोल को, उन चरित्र को, उस रोल को पहचान के जब आप अपने जीवन को जिएंगे तो अकेले रहते हुए भी आप भीड़ को साथ में लेके चलेंगे और वही जो भीड़ की मोहताजी आपके जीवन में होगी वो पूर्ण रूप से खत्म होती जाएगी। तो ये तिलमिलाहट क्यों हो रही है? ठीक है, आपने तस्वीर डाली, तस्वीर पे अगर लाइक्स मिला, डिसलाइक मिला, कुछ भी मिला तो आप खुश है। अगर कोई प्रतिक्रिया, एक मान लीजिए कि पूरे भीड़ में, पूरे सोशल मीडिया में आपने जो अपना फेसबुक में पिक्चर डाला है वो पिक्चर पूर्ण रूप से आइसोलेट कर दिया गया, उसमें कोई रिएक्शन नहीं आया, तो इसमें जो तिलमिलाहट की रिएक्शन होगी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तस्वीर डालना, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि इस तरीके से कोई उम्मीद रखना कि लोग अगर इसमें अपनी प्रतिक्रिया दे। प्रॉब्लम तब है जब अपने अनुकूल प्रतिक्रिया ना मिले और उसका उसके जीवन में उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये प्रॉब्लम है और ये जड़ है और सबसे बड़ी निशानी है मोहताजी की। अकेलेपन की यात्रा वो यात्रा होती है जहां कि अपने आप से, आपके आत्मा से आपका मिलन होता है। जब आपका मिलन एक बार अपने आत्मा से हो जाए तो आप ये जान जाएंगे कि कितने युगों से किस तरीके से ये जर्नी जो है आप जिए जा रहे हैं और ये इल्यूजन वर्ल्ड और ये भ्रम की दुनिया ने हमें अपने अंदर कैद रखा है। भ्रम के दुनिया को परिपूर्ण रूप से जीना, उसे फुलफिल्ड लाइफ जिसे कहते हैं उसे लीड करना, हमें गेट टुगेदर करना है, कोई रुकावट नहीं है। अध्यात्म ने ये कभी भी नहीं कहा है कि आप गेट टुगेदर नहीं कर सकते। अगर हमें पार्टी में जाना है, अगर अपने जीवन में फ्रेंड्स के साथ हमें टाइम स्पेंड करना है, अगर हमें कभी कभार कुछ गॉसिप्स में भी इंडल्ज होने, गॉसिप जो कि कंस्ट्रक्टिव गॉसिप हो, जो कि पॉजिटिव, जो कि नेगेटिव गॉसिप ना हो कि जिसको नुकसान पहुंचाए, अध्यात्म ने ये कभी भी नहीं कहा है कि आप खुद को बंद कमरे में पूर्ण रूप से बंद रखें तभी जाके अकेलेपन की यात्रा होगी। आध्यात्मिकवाद जो होता है, आध्यात्मिक विज्ञान रादर हमें इस बात का एहसास करवाती है, हमें इस बात का बोध करवाती है कि भीड़ में रह के अगर आप अपने आत्मा के साथ मर्ज हो सके, अपने आत्मा के साथ कनेक्ट हो सके, तो यही असल अकेलेपन की जो लोनलीनेस की प्रैक्टिस होती है, ये लोनलीनेस की एक्चुअल प्रैक्टिस आध्यात्म में आप तभी कर सकेंगे।
क्योंकि अगर इस तरीके से अगर जीवन को हमने ना जिया तो एक इंसान दूसरे को कभी भी सही तरीके से जीने नहीं देगा, और वही इसका फ़ायदा हम खुद भी उठाएंगे जब हमें पता होगा कि मेरा ये पर्टिकुलर रिएक्शन इस इंसान को इस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, तो मैं एक रिएक्शन दूंगी और कहीं ना कहीं मेरे मन में यही होगा कि मेरा रिएक्शन उस इंसान को इम्पैक्ट करे। मान लीजिए मैं अपने किसी बहुत प्रिय इंसान के साथ हूँ, उस प्रिय रिश्तेदार को उसने मुझसे कोई एडवाइस मांगी और मैंने उसे एक प्रतिक्रिया दी, और मेरे प्रतिक्रिया देने पे मैंने देखा कि उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो मेरा दिमाग फट से खटक जाएगा कि अरे मेरे बात पे इसने वो असर रिएक्शन क्यों नहीं दिया, मेरे बात का असर इस पे नहीं पड़ा, ये क्या हो गया, कहीं कोई गड़बड़ हो गई, मैंने बात सही से कही नहीं, या फिर मेरा जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर जो मेरा प्रभाव है वो धीरे धीरे असर कम होता जा रहा है। ये इंसान की इनसिक्योरिटी होती है एक इंसान से दूसरे इंसान के प्रति, जब हम अकेलेपन की यात्रा को सही से डिफाइन नहीं करते। अगर हम ये जान जाए कि ये यात्रा हमारी स्वयं की है और हमारे अकेलेपन का जो असली सार है वो हमारे अपने अंदर का आत्मा से मिलन है, और एक इंसान का दूसरे के साथ सिर्फ जो रिश्ता होगा वो कर्तव्य का होगा और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का होगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप सामने वाले के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड ना सामने वाले इंसान को आपके जीवन में दखल देने का अधिकार है, ना सामने वाले इंसान को अपनी ऐसी कोई प्रतिक्रिया देने का अधिकार है जिससे आपकी लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट करे, ना तो वो आपको डिमोटिवेट करे, ना भी वो आपको आपके मन की करने से रोके। आपके मन की करना या नहीं करना ये स्वयं आपका खुद का इंडिविजुअल डिसीजन होगा, ये सामने वाले की जो प्रतिक्रिया है वो गाइड नहीं कर सकती। इसी तरीके से पूरे कंज्यूमर डिमांड सप्लाई जो चेंज चल रहा है वो इसी मनोविज्ञान पे चल रहा है, और एक बार इस मनोविज्ञान को समझ के जब हम अपने जीवन को जिएंगे तो फिर ना कोई कज़न, ना कोई फ्रेंड, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई इंसान, ना कोई बॉस, ना ही कोई कॉलेज या फिर कोई कलीग, कोई भी इंसान, चाहे वो ऑफिस का कलीग हो, बॉस हो, कॉलेज फ्रेंड हो, कोई भी हो, हमें हमारे जीवन को उस तरीके से जीने से रोक नहीं पाएगा जैसे हम असल में जीना चाहते हैं, और क्या हम असल में अपने जीवन को उस तरीके से जी रहे हैं जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं। एक बार जान जाएंगे ना इस फैक्ट को कि एक इंसान दूसरे को इम्पैक्ट करने के योग्य नहीं है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ हमारे ऊपरी परत की जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक शरीर है हमारा, जो भौतिक लाइफ है, इसी में उसका जो है उसका योगदान है। हमारे असल आत्मा की जो ग्रोथ है उसमें उसका योगदान क्या है, इसकी एग्जैक्ट सत्य को एक बार हमने अगर परख लिया, एक बार इसको अनुभव कर लिया, इसका जो मजा है एक बार चख लिया हमने, अकेलेपन की जो यात्रा है उसका मजा एक बार चखने के बाद फिर आप भीड़ में रह के भी किसी इंसान को ये राइट नहीं देंगे, किसी इंसान को ये ऊर्जा आप नहीं देंगे कि वो आपकी ऊर्जा को खंडित कर सके। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, इतना ज़्यादा जो है मीठा होता है इसका स्वाद। अकेलेपन की जो यात्रा है एक बार अगर इंसान समझ जाए, इस यात्रा को एक बार अगर वो अनुभव कर ले, लाइफ की जो पूरी डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि मोहताजी खत्म हो जाती है। सामने वाले इंसान के साथ रहने का आपका कारण सिर्फ एक रह जाता है, वो है प्रेम। वो ये नहीं कि उससे आपको क्या मिल रहा है या आपको उसको क्या देना है, आप उसके साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपको उससे एक रिश्ते ने बांध रखा है, वो प्रेम का रिश्ता हो, चाहे वो अपने औलाद से हो, अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, अपने माता पिता से, या फिर किसी कलीग या किसी फ्रेंड ने। सिर्फ वो क्वालिटी टाइम है जो आप उसके साथ स्पेंड करना चाहते हो, स्पेंड करना पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी अवेलेबल है, ये चीज़ इस तरीके से हो रहा है। अगर कल को वो इंसान ये तय कर ले सामने वाला कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ अब टाइम स्पेंड नहीं करना, तो कोई मोहताजी नहीं, कोई कलह नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि अकेले ही आपकी जर्नी है। ये सिर्फ इल्यूजन ने आपको एक भ्रम की जो भौतिकवाद की जो भौतिक दुनिया है, इसने एक अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ पे इस तरीके से इस जीवन को जियो। अगर उस इंसान की कल मृत्यु हो जाए तो आपकी मोहताजी इतनी है ही नहीं कि आप अपने पूरे जीवन को या आने वाले 5 से 10 साल को नष्ट कर लेंगे ये सोच के कि अब मैं अकेला हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं एंग्जाइटी में चला गया। इसीलिए क्योंकि आपको ये बोध हो जाएगा कि आपकी जो यात्रा है वो एक्चुअल रूप में ये जो रचनात्मक सृष्टि है, सृजनात्मक सृष्टि की असल परिभाषा है अकेले इस जीवन का आत्मा का यात्रा। और ये आत्मा का अनंत काल का जो यात्रा है ये सिर्फ तभी बंद होगा जब उस ऊपर वाले की रिजा होगी, जब उस ऊपर वाले की मर्जी होगी, जब उसकी अनुमति होगी कि अब बस, अब तुम ठहर जाओ।
इस ठहराव को पहचान के आध्यात्मिकवाद को अपने जीवन में इंक्लूड करके अकेले रहना की जो यात्रा है उसको जितनी जल्दी हो सके उसका बिगिनिंग, उसकी शुरुआत कर दीजिए और अकेलेपन के एक्चुअल डेफिनेशन को समझ के कीजिएगा। अपने आप को कमरे में बंद नहीं करना, ना ही संन्यास लेना है, ना ही ऑफिस से या हमारे पार्टी है या गेट टुगेदर है उन सब से अकेले कहीं बंद हो जाना है। अकेलेपन की यात्रा भीड़ में रहते हुए भीड़ के असली चरित्र को जानना, परिवार भरे पूरे परिवार में रहते हुए परिवार का जो असलियत है, परिवार का जो एक्चुअल योगदान है आपके जीवन में और आपके आत्मा में, उस रोल को पहचानना। आज वो है, कल नहीं भी हो सकते। आज हम हैं, कल हमारी मृत्यु हो जा सकती है। जब हम ही नहीं बचेंगे तो फिर कौन सा परिवार, तो फिर कौन सा जो है हमारा ऑफिस, तो फिर कौन सा ब्रह्मांड, कौन सी ऊर्जा, कौन सी एनर्जी। एक ही चीज़ रह जाएगी, वो है आत्मा। और आत्मा की जो यात्रा है वो अनंत काल से चलती आ रही है, वो चलती जाएगी तब तक जब तक वो ऊपर वाला जो है उसे वो अपने संरक्षण में ना ले ले और पूर्ण रूप से एक पूर्ण विराम लगा के एक विश्राम का जो अनुमति है, वो विश्राम की अनुमति वो दे नहीं देता। आध्यात्मिकवाद लोनलीनेस और अकेलेपन को आत्म सशक्तिकरण के रूप में डिफाइन करता है और इसको और भी ज़्यादा प्रबल बनाता है। स्वयं पे वर्क कीजिए, अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने अंदर की जो इनेट पावर्स है, जो हिडन सीक्रेट्स है, उसको पहचानिए। एक बार उस परम शक्ति से कनेक्ट कीजिए, अपने आत्मा पे वर्क करके उसको उस परम आत्मा के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अकेलापन तो बहुत दूर की बात है, दुनिया में ऐसा कोई ह्यूमन इमोशन, ऐसा कोई डिज़ायर नहीं रह जाएगा जो आपको बेबस कर सके, आपको मजबूर कर सके। ये मोहताजी, बेबसी, मजबूरी, इन शब्दों की आपके जीवन में कोई जगह नहीं रह जाएगी। ब्रेड, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी।